नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन के बारे में। हम देखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द आइडियल मशीन एंड एक्चुअल मशीन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे आज का टॉपिक होने वाला है एक्चुअल मशीन्स एंड आइडियल मशीन्स। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज एक्चुअल मशीन। सो इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन, द मशीन हुज इफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। मतलब ऐसी मशीन्स जिनकी इफिशिएंसी जो है वो 100% से कम होने वाली है, ऐसी सारी मशीन्स को हम कहते हैं एक्चुअल मशीन्स। सो ये इफिशिएंसी जो है वो 100% से कम क्यों होती है? Because due to the frictional resistance exist in the machine, because of this frictional losses or frictional resistance, the efficiency of machine is always less than 100%। और हम नॉर्मली इसे कहते हैं एनर्जी लॉस। तो हम इसे बाद में समझेंगे ये एनर्जी लॉस कैसे होता है और इसकी इफिशियंसी जो है वो 100% से कम क्यों आती है एक्चुअल प्रैक्टिस में। ठीक है। सो इसके बाद और एक टर्म आता है, वो है आइडियल मशीन। So now what is mean by ideal machine? So in case of ideal machine, the machine whose efficiency is always equal to the 100%। मतलब ऐसी machines जिसकी efficiency है वो हमेशा 100% ही रहेगी, तो ऐसी machine को हम कहेंगे ideal machine। तो अभी ये जो efficiency है ये 100% होने वाली है। अगर ये 100% होगी, इसका मतलब ideal machines में frictional losses हम consider नहीं करते हैं, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअल मशीन्स जो है, मतलब अभी आप जितनी सारी मशीन्स बाहर देखते हो, अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, आप इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप डे टू डे लाइफ में जो भी जितनी भी सारी मशीन्स आप देखते हो वो सारी एक्चुअल मशीन्स है। मतलब उनकी इफिशियंसी जो है वो हमेशा 100% से कम होगी। और इन केस ऑफ आइडियल मशीन, आइडियल मशीन्स मतलब क्या होता है, उसकी इफिशियंसी 100% होगी। इसका मतलब क्या होगा, जितनी आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, जितना पावर आप उसको प्रोवाइड करोगे एज अ इनपुट, वो 100% पावर वो कन्वर्ट करेगा वर्क डन में। मतलब देयर इज अ नो एनर्जी लॉस इन द मशीन। सो सच टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज अ आइडियल मशीन्स। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल मशीन में एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हमने देखा कि ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस द इफिशियंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 100%। तो ये जो एनर्जी लॉस है, ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट कैसे करता है मशीन के अंदर। तो मान लीजिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमें वाटर पहुंचाना है, वाटर लिफ्ट करना है एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे एक ग्राउंड फ्लोर से हमें एक थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे वाटर लिफ्ट करवाना है या फिर पहुंचाना है। तो उसके लिए नॉर्मली आप क्या यूज करते हो? हम यूज करते हैं पंप। ठीक है। तो बाय यूजिंग पंप हम जो वाटर है जो ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है उसे हम लिफ्ट करते हैं। जो भी हाइट पे आपको उसे लिफ्ट करना है वो हाइट पे हम उसे लिफ्ट कर सकते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग द पंप। सो इस केस में क्या होगा, तो जो एनर्जी हम पंप को प्रोवाइड करेंगे, वो जो एनर्जी है वो 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी 100% वर्क डन में। वहां पे सम एनर्जी लॉस इज देयर। तो वो एनर्जी लॉस कैसे होगा, मतलब वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे एज अ इनपुट, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट वो एनर्जी कहीं और जगह पे यूटिलाइज होगी। वो एनर्जी कहीं जाएगी नहीं या फिर वो खत्म नहीं हो जाएगी, बट वो किसी और जगह पे यूटिलाइज होगी। तो वो यूटिलाइज तो हो रही है, बट हमें जिस काम के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करनी है, उस काम के लिए वो यूटिलाइज ना होके किसी और काम में वो यूटिलाइज हो रही है। तो हमारी तो एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जाती कहां पे है? तो मान लीजिए जो पंप है उसमें मोटर रहेगा। ठीक है। तो जो मोटर जब रन करेगा तो वो मोटर हीट होता है। तो जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट होकर फिर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है वो हीट में कन्वर्ट होकर निकल गई, और जो बची हुई एनर्जी है फिर वो एनर्जी यूज करके जो पंप है वो वाटर जो है वो लिफ्ट करेगा या फिर ऊपर पहुंचाएगा। तो वहां पे हमें एक्चुअली हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी वो किस पर्पस के लिए की थी? हमने वाटर ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करने के लिए दिया था
एनर्जी प्रोवाइड की थी, बट वो एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में चली गई, वो हीट जहां पे हुआ वो मोटर, वहां पे वो चली गई, तो वो लिबरेट हो गई एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से एनर्जी लॉस होता है। सो दैट्स व्हाई द इफिशियंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%. सो सच अ मशीन इज नोन एज अ एक्चुअल मशीन्स। जो जितनी सारी एक्चुअल मशीन्स है उसकी इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं। नो मशीन इज अ परफेक्ट मशीन। ऐसी आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जिसकी जो एनर्जी है वो 100% होगी। सो अभी चलिए हम आइडियल मशीन देखते हैं। सो इस आइडियल मशीन में क्या होगा, इन केस ऑफ आइडियल मशीन, जितना हम इनपुट प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं किसी भी मशीन के लिए, वो 100% वो एनर्जी कन्वर्ट करेंगी वर्क डन में। मतलब जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, तो ये अगर मैं टर्म यूज करूं, दैट मीन्स इन केस ऑफ आइडियल मशीन, इनपुट इज इक्वल टू द आउटपुट। मतलब जितनी मैं एनर्जी, जितना मैं इनपुट प्रोवाइड करने वाला हूं, वो सारा इनपुट 100% आउटपुट में कन्वर्ट होगा। वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, बिकॉज ऑफ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इन द मशीन। हम जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो आइडियल मशीन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सो नाउ एज वी हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर, जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन देखा था, उसमें हमने इनपुट और आउटपुट देखा था। सो इनपुट का फॉर्मूला तब देखा था। अगर आपने वो चैप्टर मिस किया है, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, तो आपको ऊपर आई बटन में अभी वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इनपुट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, इनपुट इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू Y। नाउ दिस P इज अ एफर्ट required to lift the load and this Y is distance moved by the effort. So this P into Y is equal to, what is the formula for output? So for finding the output we have to use the formula that is capital W into X. Now this W is the load lifted by the machine and X is the distance moved by the load. So by using these formulas, two formula that is P into Y and W into X, we can calculate the value of input and output. सो अगर ये फॉर्मूले है, अगर आइडियल मशीन के केस में अगर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है, तो P इंटू वाई इज इक्वल टू W इंटू एक्स है। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय X। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। तो जैसे अभी देखिए यहां पे जो ये दो टर्म्स हमें मिली है, इसमें से अगर मैं ये टर्म अगर मैं देखता हूं, तो दिस टर्म, दैट मीन्स दिस W बाय P इज नथिंग बट द मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। ये जो W बाय P है, ये फॉर्मूला यूज करके हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ा था तब। ठीक है, और ये जो Y बाय X जो ये टर्म है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी रेशियो, राइट। Velocity ratio we can calculate by using formula that is distance moved by the effort divided by distance moved by the load, that is Y by X. So VR और MA. So अगर W by P is equal to MA and Y by X is equal to VR, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, MA is equal to VR। तो अगर ये रिलेशन हमें मिल रहा है, इन केस ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, हमें रिलेशन मिल रहा है MA इज इक्वल टू VR, तो हम ये रिलेशन के ऊपर से क्या कह सकते हैं कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू और VR का वैल्यू सेम होगा, मतलब इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो, इन सच अ केस द मशीन इज ideal machine or the machine having a efficiency of 100%। मतलब जब भी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू बराबर होगी या फिर इक्वल होगी, तो उस टाइम हम कहेंगे उस मशीन की इफिशियंसी भी 100% होगी, मतलब वो मशीन आइडियल मशीन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे समझना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मशीन एंड आइडियल मशीन। तो अभी आप जितनी सारी मशीन्स अभी आप देखते हो, वो सारी मशीन्स एक्चुअल मशीन्स है, क्योंकि उसमें
एनर्जी लॉस है और उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है. सो दिस आइडियल मशीन, दिस कॉन्सेप्ट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. Such type of machine does not exist practically. A machine can never be an ideal machine. मतलब मशीन कभी भी आइडियल मशीन नहीं हो सकती. कोई भी मशीन की इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती. हमेशा वहां पे एनर्जी लॉसेस होगा, हमेशा वहां पे फ्रिक्शनल लॉस होगा. तो इस तरह से आपको एक्चुअल मशीन्स और आइडियल मशीन का डिफरेंस समझना है. तो आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड आइडियल मशीन्स. सो आई होप आपको ये एक्चुअल और आइडियल मशीन जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की लिंक मिलती रहे. तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.